दोस्तों कुछ समय से जो तेजस के बारे में दुष्प्रचार हुआ है और जिस तरह से अमेरिका के दबाव के बाद कस्टमर्स इसके लिए पीछे हट रहे हैं, अब वही चीज कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदे का सौदा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक नया कस्टमर भारत आने वाला है और वो एचएएल की फैसिलिटी को विजिट करेगा और सारी चीजें अगर पर्याप्त साबित होती है तो डेफिनेटली हमारा तेजस ये देश खरीदने वाला है। अब कौन सा देश है, क्यों आएगा और किस तरह की इसकी कंडीशंस रहने वाली है, आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, मलेशिया ने भारत के तेजस को इनकार कर दिया, लेकिन इनकार करने के पीछे कई सारे कारण थे। एक तो भारत विरोधी विचारधारा जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, साथ ही अमेरिका का दबाव और कुछ करप्शन के मामले। इन सब चीजों को लेकर तेजस को इनकार कर दिया गया मलेशिया की तरफ से। लेकिन इसी महीने मलेशिया ने डील फाइनल करनी थी FA50 की साउथ कोरिया के साथ। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि साउथ कोरिया का FA50 भारत के तेजस से $7 मिलियन ज्यादा महंगा है, यानी प्रति फाइटर जेट $7 मिलियन ज्यादा देने पड़ेंगे। और साथ ही जो कैपेबिलिटी है FA50 की वो भी तेजस से कम है, क्योंकि तेजस में एडवांस AES रडार सिस्टम लगा हुआ है, इसका एवियोनिक्स और बाकी की सारी चीजें बिल्कुल एडवांस टाइप की है। 100% इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी भी तरह का कोई क्रैश का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। कहने का मतलब काफ़ी कम कीमतों में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल रही है और बड़ी शानदार मिल रही है। अगर बात की जाए इसके वेपन पैकेज की तो वो तो अल्टीमेट ही है, जिसमें ब्रह्मोस, रुद्रम जैसे नाम शामिल है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि इन्हीं सब कारणों की वजह से मलेशिया और साउथ कोरिया के बीच में होने वाली डील 1 महीना पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि मलेशिया अब कह रहा है कि हमें तेजस जैसी कैपेबिलिटी के साथ साथ तेजस जैसी प्राइस भी चाहिए। कहने का मतलब बीच में तेजस जरूर आया, और अगर तेजस से कंपेयर करेगा वो FA50 को और तेजस वाली चीज़ें या तेजस वाली जो संभावनाएं हैं, जो ताकत है, जो प्राइस है वो मांगेगा, तो डेफिनेटली तेजस का प्रचार अपने आप होना ही है। अभी इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि अर्जेंटीना भारत पहुंचने वाला है और HL की फैसिलिटी में एक टीम दौरा करने वाली है और यहाँ पर तेजस को लेकर वो सारी संभावनाओं की तलाश करने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले मंथ ही अर्जेंटीना की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने जो टेंडर जारी किया है उसमें केवल 3 फाइटर जेट फाइनलाइज किए गए हैं, भारत का तेजस, चाइना का JF-17 और अमेरिका का F-16। अभी हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिका के F-16 की ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि अमेरिका पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, वो सारे पार्ट्स अपने खुद के बने हुए इस्तेमाल करने वाला है, तो अर्जेंटीना को कोई दिक्कत होगी नहीं और अमेरिका दबाव डालने में भी एक्सपर्ट है। और अगर बात आ जाती है F-16 के रिकॉर्ड की, जो पास्ट में उसका रिकॉर्ड रहा है, तो वो हम सबके सामने है, काफी अच्छा रिकॉर्ड है। दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर्स में बिकने वाले फाइटर जेट्स में से एक है वो। लेकिन भारत के तेजस की बात भी अलग है, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मलेशिया तेजस जैसी कैपेबिलिटी चाहता है। अब अर्जेंटीना को इकोनॉमिकली इतना ज्यादा मजबूत देश नहीं है, तो F-16 डेफिनेटली उसके लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना की शर्त ये थी कि जितने भी पार्ट्स आपने UK से इस्तेमाल किए हैं उन सारी चीज़ों को हटाइए, उन्हें रिप्लेस कीजिए और अमेरिकन उपकरण इसमें लगाइए। फिर आगे आप तेजस की नोज कह दीजिए, ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप कह दीजिए, या फिर इसकी इजेक्शन सीट ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को हमें रिप्लेस करके देना होगा। तो बताया जा रहा है कि HL की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अगर आप खरीदते हैं तो डेफिनेटली आपके हिसाब से हम ये सारे मॉडिफिकेशन करके ही फिर आपको देंगे। और इसी के तहत अब अर्जेंटीना की टीम भारत की HL की फैसिलिटी आने वाली है, और यहाँ पर अगर सारी चीज़ें उन्हें अपने हिसाब से लगती है तो डेफिनेटली वो तेजस को खरीद लेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा आसान होगी नहीं, क्योंकि जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, जो कि हम लोग UK से खरीदते हैं और फिर तेजस में इस्तेमाल करते हैं, इन्हें अन्य किसी देश से खरीद कर फिर इनके अंदर इंटीग्रेशन करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा समय भी लग सकता है, क्योंकि आपको डिज़ाइन में कई सारे परिवर्तन करने होंगे। और इस दौरान बताया जा रहा है कि साल भर से लेकर 1.5 साल का समय इसमें लग सकता है, और साथ ही अलग से फंड भी लगेगा, क्योंकि ये सारे कामों को करने के लिए आपको फंड की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि 1.5 साल आप स्पेंड करने वाले हैं इसके ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस में थोड़ा बहुत उछाल जरूर आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद F-16 की तुलना में ये सस्ता ही होगा। JF-17 की बात की जाए तो JF-17 नो डाउट भारत के फाइटर जेट की तुलना में थोड़ा सा सस्ता जरूर है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी लोग देख पा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में JF-17 ग्राउंडेड हुए हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह से इसके अंदर इंजन की समस्या आ रही है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। किस तरह से ब्लैक स्मोक छोड़ने वाला दुनिया का एक लौता फाइटर जेट है, इतना शानदार रिकॉर्ड है इसके नाम पर। तो ये सारी चीजें बीच में आनी ही आनी है। और दूसरी बात, जो अर्जेंटीना ने कहा है कि अगर आप इजेक्शन सीट वगैरह बदल रहे हैं, UK की निकाल रहे हैं, क्योंकि चाइना भी UK की ही सीट इस्तेमाल करता है, तो इसके बदले हमें रशियन सीट नहीं चाहिए, अमेरिकन सीट चाहिए। तो अमेरिका भारत को तो दे देगा,
लेकिन चाइना को नहीं देगा, इस बात की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत का पलड़ा अमेरिका के F-16 के जितना ही है। अंततः हम सभी लोग देखेंगे कि F-17 काफी समय पहले ही बाहर हो चुका है। उसके बाद अंत में 2 फाइटर जेट बचेंगे, F-16 और तेजस, और फिर दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। तो अगर भारत का तेजस यहाँ पर लैग भी कर जाता है, अगर अर्जेंटीना नहीं भी खरीदता है, लेकिन F-17 से कंपटीशन करने की वजह से जरूर इसको PR मिलेगी, जो हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे टेंडर्स में ही सही, लेकिन ये बड़े बड़े नामचीन फाइटर जेट से लड़ रहा है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई बात तो होगी, ये पूरी दुनिया देखेगी। इसके बाद इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है इजिप्ट के टेंडर में। इजिप्ट को 60 से 70 फाइटर जेट चाहिए। अगर इजिप्ट एक बार ऑर्डर दे देता है तो यकीन मानिए ये HAL के लिए काफी सुनहरा अवसर साबित होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, अर्जेंटीना भारत से तेजस खरीदेगा या फिर अमेरिका का F-16 खरीदेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।